एक बार देवर्षि नारद जी पधार रहे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि हो नारायण 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 हरि हो नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हो नारायण 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 हरि हो नारायण 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 नारायण। नारद जी जब द्वारका आए तो सबके मुख मलिन है, आंख में आंसू है। नारद जी कहे नारायण ये क्या हो गया? लोगों ने कहा बाबा श्याम सुंदर के कोई पता नहीं है, और श्याम सुंदर के वियोग में वसुदेव देवकी जी अनशन प्रारंभ कर दिए कि अन्न पानी नहीं लेंगे। भगवान के बिना जीने से क्या लाभ? कहा चलो चलो। नारद जी गए दरबार में, देवकी वसुदेव चरण पर रोने लगे। बाबा कहा नारायण आप लोग रोते क्यों हैं? तो सारी कहानी प्रस्तुत किया। कहा मत घबराओ, एक उपाय बताता हूं, और उस उपाय को करोगे। कहे सविता नैव भो बाला सत्राजिन मणिनां ज्वलन् अस्मन्तकेन च आयाति भास्वद्दत्तेन भास्वता। का घबराइए मत, एक उपाय बताता हूं तो आपके खोया हुआ पुत्र मिल जाएगा। कहा बाबा बताइए ना, हमें क्या करना होगा? कहा आप भगवती की उपासना करिए, आप भगवती के उपासना कीजिए। वसुदेव महाभाग शृणो संक्षेपतो मम देव्या माहात्म्यतुलं को वक्तुं विस्तराद क्षमः। कहा भगवती के महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? ए वसुदेव जी, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत। परम शक्ति भगवती है, उनके आराधना करो। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भगवती की कृपा हो तो खोया हुआ पुत्र मिल जाएगा। कहा तो बाबा मैं कैसी आराधना करूं, कौन सा आराधना करूं? कहा नवरात्र व्रत करो, 9 दिवसीय व्रत करो। अच्छा, नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदंबिका नवाहोवी पुराणं च
दिव्या भागवतम सुनो। 9 दिनों तक भगवती के पूजा करो और 9 दिनों तक भगवती के चरित्र अर्थात देवी भागवत के कथा सुनो, तो 10वें दिन आपके पुत्र मिल जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। तो भाई माँ बाप तो अपने संतान के लिए क्या नहीं कर सकता। वसुदेव जी कहे बाबा बाबा तुम्हें मैं आज प्रारंभ करूंगा। कहा हाँ वसुदेव जी विश्वास से आप आराधना कीजिए। यस्य श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से सत्य पुत्र वापसी, आपके पुत्र मिल जाएंगे। तो ये तो भुक्ति हुआ भौतिक सुख, और साथ साथ भुक्तिर मुक्तिर न दूरस्था, पठताम श्रवताम नृणाम। जो सुनेंगे जो पढ़ेंगे उनको दोनों चीज मिलेगा, संसार के सुख भी और परलोक भी। नारद जी के इस कथन को सुनकर बड़े आशान्वित हुए और वसुदेव जी महाराज नवरात्रा प्रारंभ किया। कहे ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि। अपने कुलपूज्य गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी जिज्ञासा किया तो गर्ग जी सुनाए, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारणी। दुर्गा माता अपने भक्तों को दुर्गति को दूर कर देती है। तम आराधये कल्याणी सद्य श्रेयो हयात्सि। यदि आराधनात सर्वे सर्वान कामान वाप्नुयुः न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चन बताम नृणाम। हे वसुदेव जी, भगवती की आराधना करने वाले की कोई भी मनोविलासा अधूरा नहीं रहता। अब भगवती की आराधना करो। तो वसुदेव जी प्रेम पूर्वक गर्ग मुनि के कहने पर, नारद जी के कहने पर अब वो नवरात्रा प्रारंभ किया। 9 दिवसीय आराधना, दुर्गा पूजा और ये भागवत, देवी भागवत। महाराज 9 दिनों तक भागवत की कथा श्रवण किया। नमे हनी कथा पुरतौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेवो महामना। 9वें दिन जब कथा के विराम हुआ, आचार्य के पूजन किया, स्वर्ण से वस्त्र से दक्षिणा से संतुष्ट किया, भागवत जी के पुस्तक के पूजन किया और अंतिम आरती चल रहा है। उत्सव मतलब चल रहा था। और उस समय में क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण अकेले नहीं, एक गए और 2 आ रहे हैं। भगवान कृष्ण जब 27 दिनों तक युद्ध किए थे और जब जामवंत को अपने पंजे में पकड़ के कसा तो जामवंत के शरीर पसीना पसीना हो गया। पूछा आप कौन हो? हमें पराजित करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने कहा, जामवंत जी, जामवंत जी, आपका अनुमान ठीक है।
आपने तो जब मेरा रामा अवतार था तो आपने कहा था कि रावण से युद्ध करने की अभिलाषा मेरी बाकी ही रह गई, आप ही लोग तमाम कर दिए। तो आपने जिज्ञासा किया था कि प्रभु एक बार हो जाए, तो मैं कहा था तुमसे कि भक्त और भगवान में युद्ध नहीं होता है, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, आपके जो अपने बल के घमंड है उसका समन करूंगा। और उसी वचन को पूरा करने के लिए मैं कृष्ण रूप में आया हूं। तब तो जामवंत भगवान के चरण में गिरा, मेरे आराध्य प्रभु हमसे बड़ी गलती हुई, मेरे स्वामी मैं आपको मारा है चोट। भगवान के कोई बात नहीं है, आपके चोट से हमको खुशी मिली है। कहा ये कैसे? कहा हाँ, जब कोई पुत्र अपने पिता के मुंह में तमाचा मारता है, छोटा बच्चा, तो उस पिता को खुशी होती है। क्या भाई, उस चोट से दुख नहीं ना होता है? बड़ा हिसाब से हाथ पकड़ के नीचे करता है, बेटा ऐसा मत करो। तो जैसे छोटे बच्चे के तमाचे पिता को बड़ा आनंद आता, वैसे कहते हैं कि भक्त कभी कभी हम पर अड़ जाए, लड़ जाए तो हमको खुशी मिलती है। कहा नहीं प्रभु, कुछ भी हो तो मैं जो आपको मारा हूं, जब याद आएगा तो मेरे प्रति कुछ कष्ट जरूर रहेगा। कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं मानूंगा। यदि आप प्रसन्न हैं हम पर तो एक आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान कहे, बोलिए। प्रसन्न हो तो जामवंत जी अपनी बेटी जामवती को लेकर भगवान के हाथ में दिया। कहा इसे सहचरी बना लीजिए, अपनी पत्नी बना लीजिए, एक रिलेशन हो जाएगा तो समझूंगा कि हम पर आपको कष्ट नहीं है। भगवान कहे जैसे आपको खुशी हो। तो जामवंत की पुत्री जामवती को लेकर और कहे कि जब मैं आपको बेटी दिया हूं तो दहेज भी कुछ देना है, तो ये असमंतक मणि भी दहेज में ले लीजिए। तो भगवान असमंतक मणि लेकर जामवती के साथ उसी उत्सव महोत्सव में प्रकट हुए। अरे वसुदेव देख करके तो प्रसन्न हो गए। देव की माता दौड़ी, भगवान कृष्ण ने कहा जामवती ये मेरी माँ है, इनकी चरण वंदन करो, ये मेरे पिता हैं। तो दोनों पति पत्नी माता पिता के प्रणाम करते हैं। आज एक दुख के अवसान हो गया, आज एक शोक के बिहान हो गया, आज प्रसन्नता हो गई। तो देवी भागवत के सुनने से वसुदेव जी को कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जो इस कथा को प्रेम से श्रवण करते हैं, भगवती की कृपा से उसे इहलोक परलोक दोनों बन जाता है। बोल दे जगदम्बा मैया की जय।